हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। मार्क टेक्नोक्रेट्स लिमिटेड गैजेस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिला, परफॉर्मेंस का सर अप्लाई करिए या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आईपीओ 17 दिसंबर ओपन हुआ था, 19 दिसंबर आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 88 टू 93 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस दोनों का कॉम्बिनेशन है। बुक बिल्ड आईपीओ एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रही है। इशू साइज है 42.6 करोड़ का। ग्रिडाज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर है। 45.8 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। फ्रेश कैपिटल 31.9 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल 8.4 करोड़ का किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट कंपनी का है 22 दिसंबर, 23 दिसंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 24 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी ओनली 1% का। बिग एचएनआई 31.2%, स्मॉल एचएनआई 15.6% और रिटेल में 46.9% ऑफर दिया गया है। और यहाँ पे रिटेल से ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अगर रिटेल में 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट किया जाएगा। स्मॉल एचएनआई में अगर 10 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट किया जाएगा। बिग एचएनआई में अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 9 लॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा अलॉटमेंट नहीं होगा। सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, अगर देखा जाए तो क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन 1 टाइम हो चुका है, फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। 46.8 थाउजेंड शेयर्स का बीट किया है, 43 लाख का। और 1 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, 1 एप्लीकेशन फुल्ली टाइम हो चुका है। देखिए यहाँ पे गाइस गौर कीजिएगा, 1 एप्लीकेशन इसमें सबमिट हुआ जो कि क्यूआईबी भर भर के पैसा सबमिट करते हैं, बहुत बड़े अमाउंट में जैसे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बिग एचएनआई 40% सब्सक्राइब है, 5.87 लाख शेयर्स का बीट किया, 5.3 करोड़ का। अंडर सब्सक्राइब स्मॉल एचएनआई 17% सब्सक्राइब है, 1.2 लाख शेयर्स का बीट किया, 1.1 करोड़ का। अंडर सब्सक्राइब देखने को, बहुत ही लो सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। तो रिटेल में 1.6 टाइम सब्सक्राइब है, फुल्ली से ज्यादा सब्सक्राइब देखने को मिला। 21.5 लाख शेयर्स का ऑफर था, 33.9 लाख शेयर्स का बीट किया, 31.5 करोड़ का। 1412 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। एचएनआई में 32% ओवरऑल सब्सक्राइब है, जो कि 48 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। यहाँ पे कैसी है, सिर्फ एचएनआई में अंडर सब्सक्राइब है, बाकी क्यूआईबी और रिटेल में अच्छी सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। टोटल 95% सब्सक्रिप्शन, 41.3 लाख शेयर्स का बीट किया, 38.3 करोड़ का। 1461 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। अगर हम इसके जीएम जो कि एक अंडर सब्सक्राइब फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, टोटल जीएमपी अगर देखा जाए तो 4 रुपीज का ट्रेड कर रहा है। 4.3% के एक एवरेज फ्लैट लिस्टिंग मिलने जा रहा है, जो कि 97 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 4800 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको सिंगल लॉट पर मिल सकता है। देखिए बिजनेस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूँ, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी सर्विसेज का बिजनेस करता है। प्राइमरी ऑपरेट हो रहा है B2G मॉडल पर, मतलब B2G मॉडल हो गया बिजनेस टू गवर्नमेंटल मॉडल, मतलब कि गवर्नमेंट एजेंसीज को कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है मेजर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ। हाईली कॉम्पिटेटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, जो कि इसको कॉम्पिटिटर अगर हम बात करें तो ध्रुव कंसल्टेंसी, रुद्र अभिषेक और सेंसिस टेक, ये दो तीनों इसके कॉम्पिटिटर रहेगा, सेम बिजनेस करते हैं। फाइनेंशियल 25 में 80% रेवेन्यू और 117% का प्रॉफिट देखने को मिला है, जो कि रेवेन्यू 7.5 करोड़ का, प्रॉफिट 10.3 करोड़ का। और फर्स्ट हाफ में 5.7 करोड़ का रेवेन्यू, 7.8 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि सॉरी 48.5 करोड़ के ऊपर रेवेन्यू है, 7.5 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट हाफ में 32.6 करोड़ का रेवेन्यू, 5.7 करोड़ का प्रॉफिट। एक्चुअली मैंने एबिटेडा बोल दिया था आपको। तो ये कंपनी के जो नंबर्स है ना, अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है टॉप एंड बॉटम लाइन में, लेकिन 25 में सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला है। और अगर हम रेशियोज की बात करेंगे तो कंपनी का जो रेशियो है ROE/RONW 31% का है, ROCE 35.6%, डेट टू इक्विटी 0.03 टाइम, मतलब कि डेट फ्री कंपनी है। PAT EBITDA मार्जिन 15.6, 21.7% का। PV और P रेशियो 4.5 और 17 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग अपनी इशू 100 और पोस्ट 73.5% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी इक्विपमेंट मशीनरी के परचेज में कैपेक्स करना चाहती है और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में एक्सपेंस करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, जिसके लिए आईपीओ लेकर आया है। देखिए कंपनी ओवरऑल अगर देखा जाए तो अच्छी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग तो है, फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्राइस में एग्रेसिव रखा गया है। देखिए स्वॉट में आपको सब कुछ समझ लिया, इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर स्वॉट अगर देखिएगा तो कंपनी अलग अलग सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है, ये कि अच्छे कंपनी का जो एडवांटेज मिल रहा है।
निश टेक्निकल एक्सपर्टाइज है जियो टेक्निकल सॉल्यूशंस में, जिससे एक एंट्री बैरियर्स जो है क्रिएट करता है जनरल सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स के कंपैरिजन में। और इंफ्रा, मेट्रो, कमर्शियल, रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने में एक्सपीरियंस कंपनी का हो चुका है, जो कि डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट एक्सपोजर दे रहा है, जिससे सिंगल सेगमेंट पर डिपेंडेंस रिड्यूस होता है। ट्रैक रिकॉर्ड और रिलेशनशिप जो है ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स, रियल एस्टेट डेवलपर्स और गवर्नमेंट बॉडीज के साथ स्टैब्लिश कर चुका है। एसेट सपोर्टेड मॉडल है, ऑपरेशन कर रहा है, जो कि स्पेशलाइज्ड मशीनरी और इक्विपमेंट क्रिटिकल के साथ कॉम्प्लेक्स फाउंडेशन वर्क्स के लिए। वीकनेस में अगर देखें तो बिजनेस प्रोजेक्ट बेस्ड और एग्जीक्यूशन ड्राइवन है, जो कि रेवेन्यू विजिबिलिटी डिपेंड करता है ऑर्डर इनफ्लो और टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स पर। कैपिटल इंटेंसिव नेचर है ऑपरेशन का, जो कि हेवी मशीनरी, इक्विपमेंट मेंटेनेंस और मोबिलाइजेशन के कॉस्ट के कारण कंपनी का कैश फ्लो इंपैक्ट कर सकता है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है रिसीवेबल्स के साथ, लार्ज कॉन्ट्रैक्टर्स और गवर्नमेंट एंटिटीज के साथ, जिससे पेमेंट डिलेज को लीड कर सकती है। एसएमई स्केल होने के कारण जो प्रोलॉन्ग्ड कॉस्ट ओवररन्स या प्रोजेक्ट डिलेज को जो ऑब्जॉर्व करने का जो एबिलिटी है उसको लिमिटेड कर सकता है, क्योंकि एसएमई स्केल है, फंडिंग का इसमें इशू होते रहता है गाइस एसएमई में। अब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आउटलुक है इंफ्रा सेक्टर के लिए, जिससे कंपनी रीजन क्या है कि अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में जो रिक्वायर होगा एडवांस्ड जियो टेक्निकल सॉल्यूशंस के इन सभी सेगमेंट में। इस वजह से क्या स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल सकता है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का अर्बन एरियाज में कॉम्प्लेक्सिटी जो है लगातार इंक्रीज हो रहा है, जिससे डिमांड बूस्ट कर रही है और स्पेशलाइज्ड फाउंडेशन और ग्राउंड इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज के लिए। पोटेंशियल है कंपनी जोग्राफिकली एक्सपैंड करना और लार्जर प्रोजेक्ट्स के लिए बीट करना, क्योंकि ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन कैपेसिटी ग्रो कर रहा है। आईपीओ विजिबिलिटी से क्या होगा कि क्रेडिबिलिटी इंप्रूव होगा, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स को विन करने में हेल्प करेगा, बेटर फाइनेंसिंग टर्म्स को जो है एक्सेस कर सकता है। थ्रेट अगर देखा जाए तो डिपेंडेंस बहुत ज्यादा इंफ्रा और रियल एस्टेट साइकिल्स पर, जो कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग या प्राइवेट कंस्ट्रक्शन पर स्लो डाउन होता है तो प्रोजेक्ट फ्लो को रिड्यूस कर सकता है। कॉस्ट एस्केलेशन फ्यूल, लेबर, स्टील और इक्विपमेंट में अगर होता है तो मार्जिन को कंप्रेस कर सकता है, अगर पूरी तरह से फुल्ली पास थ्रू नहीं होता है तो। एग्जीक्यूशन रिस्क है, जैसे डीलेज, जियोलॉजिकल सप्लाई, सेफ्टी इश्यूज, टेक्निकल फेलियर्स, तो प्रॉफिटेबिलिटी और रेप्यूटेशन को इम्पैक्ट कर सकती है। इंटेंस कंपटीशन है बड़े बड़े कंपनीज से, जिसका स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। एसएमई लिस्टिंग रिस्क है, जो कि लोअर लिक्विडिटी और हायर शेयर प्राइस वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है पोस्ट लिस्टिंग। पीयर कॉन्टेक्स्ट में अगर लार्ज इंफ्रा ईपीसी कंपनी से कंपेयर करती है कि स्मॉलर कंपनी है, मार्क टेक्नोक्रेट जो है ये स्मॉलर है, लेकिन मोर स्पेशलाइज्ड है, फोकस कर रहा है फाउंडेशन और जियो टेक्निकल वर्क्स पर, क्योंकि ये फुल ईपीसी प्रोजेक्ट्स जो होता है ना उसके अलावे जो है कंपनी इस पर काम कर रहा है, उसके कंपैरिजन में इस पर काम कर रहा है, फाउंडेशन और जियो टेक्निकल वर्क्स पर फोकस करता है, ज्यादा फोकस करती है। और अगर स्मॉल सिविल कॉन्ट्रैक्टर से कंपेयर करेंगे तो हायर टेक्निकल कैपेबिलिटी और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है, जो कि इसको कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में एज दे रही है। इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ साइक्लिकल और एग्जीक्यूशन ड्राइवन इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले है, और अपसाइड डिपेंड करता है इंफ्रा स्पेंडिंग जो हो रहा है और कंपनी की जो एबिलिटी है प्रोजेक्ट्स कॉस्ट और वर्किंग कैपिटल को एफिशिएंटली मैनेज करना, इसके सस्टेन पर जो डिपेंड करता है कंपनी का ओवरऑल बिजनेस। तो इसलिए गाइस देखिए जो भी फाइनल डिसीजन लेगा अपने रिस्क वाली जगह, देखिए लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है अगर देखा जाए तो, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है, ₹4 का जीएमपी, 4.3% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन। और जो भी फाइनल डिसीजन लिएगा अपने रिस्क वाली जगह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।